के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल से ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में, और लूसेंट बुक से इस टॉपिक से सारा एक्सप्लेन हो गया। गवर्नर जनरल के बारे में, वायसराय के बारे में हम लोग सभी जान गए। आज 61 से 80 तक क्वेश्चन होंगे और किरण बुक से ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल एवं वायसराय होंगे। किरण बुक से गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। तो 61वां क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी। तो ये तो 61वां क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद किरण से एक्सप्लेन हो रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। देखिए, बंगाल के गवर्नर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो बंगाल के गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव प्रथम शासक था 1757 से 1760 ईस्वी तक। उसके बाद हालवेल बना 1760 ईस्वी में। फिर वेंसीटार्ट बना 1760 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक। वेंसीटार्ट के बाद में रॉबर्ट क्लाइव दूसरा इसका शासन 1765 से 1767 तक। वेरेलेस्ट ये 1767 से 1769 ईस्वी तक। कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1784 ईस्वी तक। तो ये तो बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम शासक 1757 से 60 ईस्वी तक। हॉलवेल 1760 ईस्वी में। वेंसटार्ट 1760 से 65 ईस्वी तक। रॉबर्ट क्लाइव दूसरा शासन 1765 से 67 तक। वेरेलेस्ट 1767 से 69 ईस्वी। कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग 1772 से 74 ईस्वी। तो ये बंगाल के गवर्नर। अब है बंगाल के गवर्नर जनरल। तो पहला है वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1774 से 1785 तक रहा। इनकी मुख्य घटनाएं: काउंसिलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा, प्रथम मराठा और द्वितीय मैसूर युद्ध, पिट्स का इंडिया अधिनियम, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, महाभियोग। तो ये तो वारेन हेस्टिंग का मुख्य घटनाएं थी। काउंसिलिंग और सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा, प्रथम मराठा और द्वितीय मैसूर युद्ध, पिट्स ऑफ इंडिया अधिनियम, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिग फेंस की नीति, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, महाभियोग। अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ वो सर जॉन मैकफर्सन हुआ 1785 से 1786 ईस्वी तक। 1785 से 1786 ईस्वी तक सर जॉन मैकफर्सन ये अस्थायी गवर्नर जनरल हुआ। इसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये 1786 से 1793 ईस्वी तक हुआ। इसकी प्रमुख घटनाएं हैं अदालतों, भूमिकर और नौकरियों में सुधार, तृतीय मैसूर युद्ध, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत, सिविल सेवा का सृजन, न्यायिक संगठन की स्थापना, जिलों में पुलिस थाना की स्थापना, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण। ये प्रमुख घटनाएं हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अदालतों, भूमिकर और नौकरियों में सुधार, तृतीय मैसूर युद्ध, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत, सिविल सेवा का सृजन, न्यायिक संगठन की स्थापना, जिलों में पुलिस थाना की स्थापना, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण। अगला लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में सर जॉन शोर का बंगाल के गवर्नर जनरल बने। सर जॉन शोर ये 1793 से 1798 ईस्वी तक रहे। सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी। इनकी मुख्य घटनाएं हैं हस्तक्षेप की नीति,
देशी राज्यों में फ्रांसीसियों के षड्यंत्र। हस्तक्षेप की नीति, देशी राज्यों में फ्रांसीसियों के षड्यंत्र। अगला जो है गवर्नर जनरल वो लॉर्ड वेलेजली है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक हुआ। ये 1798 से 1805 ईस्वी तक। इसकी मुख्य घटनाएं हैं सहायक संधियां, चतुर्थ मैसूर युद्ध, द्वितीय एवं तृतीय मराठा युद्ध, सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोंसले, सिंधिया आदि। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, परंतु नागरिक सेवा में भर्ती युवकों के प्रशिक्षण में ज्यादा व्यय के कारण 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलीबरिस्ट कॉलेज की स्थापना की गई। ये तो लॉर्ड वेलेजली के समय की घटना। सहायक संधियां, चतुर्थ मैसूर युद्ध, द्वितीय एवं तृतीय मराठा युद्ध, सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोंसले, सिंधिया आदि। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, परंतु नागरिक सेवा में भर्ती युवकों के प्रशिक्षण में ज्यादा व्यय के कारण 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलीबरिस्ट कॉलेज की स्थापना की गई। ये तो लॉर्ड वेलेजली है। अगला लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा आया 1805 ईस्वी में। इसकी कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अगला है सर जॉर्ज बालो। सर जॉर्ज बालो 1805 से 1807 ईस्वी तक रहा। अगला बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में। तो 1805 से 1807 तक रहा। इसकी मुख्य घटनाएं हैं मराठों से नई संधियां एवं बंगलौर में सिपाही विद्रोह। मराठों से नई संधियां एवं बंगलौर में सिपाही विद्रोह। अगला है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो बंगाल का गवर्नर जनरल 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड मिंटो सीमांत राज्यों से संधियां एवं फ्रांसीसियों के उपनिवेश पर अधिकार। सीमांत राज्यों से संधियां एवं फ्रांसीसियों के उपनिवेश पर अधिकार, ये लॉर्ड मिंटो की मुख्य घटना है। अगला है मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग्स। मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग्स। मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक। मुख्य घटनाएं हैं गोरखा युद्ध, पिंडारियों का दमन, मराठों की शक्ति का अंत, शिक्षा को राजकीय सहायता, अदालतों में सुधार, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो ये तो मुख्य घटनाएं हैं मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग्स की। अगला है लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट जो है 1823 से 1828 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड एम हर्स्ट, इसकी मुख्य घटनाएं बर्मा का प्रथम युद्ध, बैरकपुर की छावनी, सैनिक कैंप में 1824 में विद्रोह। तो ये लॉर्ड एम हर्स्ट के काल की घटना 1823 से 28 ईस्वी तक। बर्मा का प्रथम युद्ध, बैरकपुर की छावनी, सैनिक कैंप में 1824 में विद्रोह। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये 1828 से 1833 ईस्वी तक रहे। इनकी मुख्य घटनाएं हैं ठगी प्रथा का अंत, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत, भारतवासियों की ऊंचे पदों पर नियुक्ति, मैसूर का अंग्रेजी राज्य में विलय। ठगी प्रथा का अंत, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत, भारतवासियों की ऊंचे पदों पर नियुक्ति, मैसूर का अंग्रेजी राज्य में विलय। तो ये तो मुख्य घटनाएं हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बंगाल के गवर्नर जनरल अंतिम जो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। इसके बाद जब भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त होने लगे 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन, मतलब फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया जिसमें बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल हो गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। तो ये 1833 से 1835 ईस्वी तक रहे भारत के गवर्नर जनरल और अंतिम है बंगाल के गवर्नर जनरल। तो 1833 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, बंगाल के रहे थे 1828 से 1833 से। फिर 1833 से 35 तक रहे लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन। इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं भारत के गवर्नर जनरल के दौरान आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, मैकाले की रिपोर्ट, ली कमीशन की नियुक्ति। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, मैकाले की रिपोर्ट, ली कमीशन की नियुक्ति। अगला भारत का गवर्नर जनरल है सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक रहा। इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता।
अगला है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी तक रहा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसने लड़ा। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अगला है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक रहा। सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से ही हुई। लॉर्ड एलनबरो ने शुरुआत की थी 1842 से 44 ईस्वी तक, जो भारत का गवर्नर जनरल रहा। सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना और रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के ही समय में हुई। अगला भारत का गवर्नर जनरल विलियम विल्बरफोर्स स्थापन ये 1844 में बना, तो इसकी कोई विशेष बात नहीं है। अगला जो गवर्नर जनरल है भारत का वो लॉर्ड हार्डिंग्स है। लॉर्ड हार्डिंग्स 1844 से 1848 ईस्वी तक रहा। इसके शासन में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड डलहौजी फिर बना 1848 से 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इसके शासन में लड़ा गया। हड़प नीति ये इसकी विशेषता है। रेलों का आरंभ तथा शासन सुधार ये विशेषता है। हड़प नीति के अंतर्गत राज्य सतारा, जैतपुर और संबलपुर, बधाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तार सेवा आरंभ। नागरिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना। भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम विस्तार। ये लॉर्ड डलहौजी की कार्य है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, हड़प नीति, रेलों का आरंभ तथा शासन सुधार। हड़प नीति के अंतर्गत राज्य सतारा, जैतपुर और संबलपुर, बाडात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तार सेवा आरंभ। नागरिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना। भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम विस्तार। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है 1856 से 1858 तक। इनके समय में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विश्वविद्यालयों की स्थापना, कंपनी के शासन का अंत, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना, महालेखा परीक्षक पद का गठन। ये तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1856 से 1858 तक का जो कार्यकाल है, ये उनके मुख्य कार्य हैं। कौन? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विश्वविद्यालयों की स्थापना, कंपनी के शासन का अंत, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना, महालेखा परीक्षक पद का गठन। अगले हैं गवर्नर जनरल तथा वायसराय। तो ये जो गवर्नर जनरल वायसराय, वही गवर्नर जनरल वायसराय हो गया। तो पहले वायसराय है लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी। गवर्नर जनरल का पद वायसराय हो गया 58 से 62। तो इनके मुख्य कार्य हैं रेलों का विस्तार, व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बढ़े, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, हाई कोर्ट की स्थापना, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। अगला है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड कैनिंग के बाद में लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी। वहाबी आंदोलन का दमन इन्होंने किया, लॉर्ड एल्गिन ने। अगला है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी तक रहे। इनका मुख्य कार्य है सर जॉन लॉरेंस का अफगानों से तटस्थ रहने की नीति, भूमि रक्षा कानून व भूटान का विलय, सर जॉन लॉरेंस के समय में। अगले गवर्नर वायसराय हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी तक। लॉर्ड मेयो, इन्होंने प्रांतीय शासन में सुधार किया, मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना की, प्रथम जनगणना की शुरुआत व कृषि विभाग की स्थापना। ये लॉर्ड मेयो का कार्य थे 1869 से 1872 तक। अगला है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ये 1872 से 1876 तक रहे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, इनका मुख्य कार्य है अफगान नीति, कूला आंदोलन। अगला है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ये 1876 से 1880 ईस्वी तक रहे। द्वितीय अफगान युद्ध इनके बारे में हुआ 1876 से 80 तक। लॉर्ड लिटन में अकाल आयोग का गठन हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ, 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई,
भारतीय शास्त्र अधिनियम पारित हुआ। महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। द्वितीय अफगान युद्ध। अकाल आयोग का गठन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना की शुरुआत। भारतीय शास्त्र अधिनियम पारित। महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि। अगला है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ये 1880 से 1884 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अफगान युद्ध की समाप्ति। इल्बर्ट बिल पर बहस। प्रेस की स्वतंत्रता। स्थानीय सुशासन की शुरुआत। सर्वप्रथम नियमित जनगणना। प्रथम फैक्ट्री एक्ट लगा लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के बाद में लॉर्ड डफरिन आए। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक रहे। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। कांग्रेस की स्थापना और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी तक। लॉर्ड लैंसडाउन इन्होंने 1892 ईस्वी का सुधार किया। मुस्लिम संगठन का आरंभ किया। भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया और दूसरा कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड लैंसडाउन ने लगवाया। 1892 ईस्वी का सुधार। मुस्लिम संगठन का आरंभ। भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण। दूसरा कारखाना अधिनियम। अगला है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी तक। इन्होंने 1895 से 98 ईस्वी के मध्य भयंकर अकाल पड़ा। अगला है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक। तो शासन तथा शिक्षा सुधार किया लॉर्ड कर्जन ने। महामारी और अकाल हुआ इनके शासन में। विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ इनके शासन में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हुई। बंगाल का विभाजन। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में। फ्रेजर कमीशन यानी पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर कमीशन भी लॉर्ड कर्जन में आया। बहुत काम किया इसने 1899 से 1905 ईस्वी तक। शासन तथा शिक्षा सुधार। महामारी और अकाल। विश्वविद्यालय आयोग का गठन। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। बंगाल का विभाजन। रेलवे बोर्ड का गठन। फ्रेजर कमीशन। पुलिस सुधार। अगला है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक। इनका मुख्य कार्य मुस्लिम लीग की स्थापना। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। कांग्रेस का विभाजन लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना। मार्ले मिंटो सुधार 1909। मुस्लिम लीग का गठन 1906। कांग्रेस का विभाजन। अगला वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी तक रहा। दिल्ली दरबार। बंगाल विभाजन का रद्द होना। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। दिल्ली दरबार। बंगाल विभाजन का रद्द होना। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में होम रूल लीग की स्थापना। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट। खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन। सैडलर आयोग का गठन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 से 21 तक क्या क्या हुआ? होम रूल लीग की स्थापना। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट। खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन। सैडलर आयोग का गठन। अगला है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी तक। लॉर्ड रीडिंग इनमें काम हुआ कांग्रेस का दमन। स्वराज पार्टी का गठन। एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल। चौरी चौरा कांड। लॉर्ड रीडिंग जो है इसके बारे में बातें हैं। कांग्रेस का दमन किया। स्वराज पार्टी का गठन इसके शासन में। एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल। चौरी चौरा कांड। अगला है लॉर्ड इरविन। अगला है लॉर्ड रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। इसमें भद्र आंदोलन हुए। कांग्रेस से समझौता। गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड इरविन के समय में भद्र आंदोलन। कांग्रेस से समझौता। गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। गांधी इरविन समझौता। अगला लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1934 ईस्वी तक। कांग्रेस का दमन। पूना समझौता। सांप्रदायिक पंचाट 1935 अधिनियम। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में कांग्रेस का दमन। पूना समझौता। सांप्रदायिक पंचाट
1935 अधिनियम। लॉर्ड लिन लिथगो 1934 से 1936 ईस्वी तक रहा शासन इसका। इसके शासन में प्रांतीय स्वराज की स्थापना हुई, पहला चुनाव हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन। ये लॉर्ड लिन लिथगो के समय में 1934 से 36 तक प्रांतीय स्वराज की स्थापना, पहला चुनाव, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है गवर्नर जनरल तथा वायसराय क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में। अगले हैं लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 38 तक रहे, ये वायसराय रहे और क्राउन के प्रतिनिधि रहे। अगले हैं बैरन ब्रेबर्न स्थानांतरित किया गया 1938 में। फिर आए लॉर्ड लिन लिथगो, फिर बने 1938 से 43 तक। जब दोबारा लॉर्ड लिन लिथगो बने 38 से 43 तक, तब इनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। लॉर्ड लिन लिथगो के बाद में 43 के बाद में बने लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947 तक। तो इनके समय में काम हुआ कांग्रेस नेताओं की रिहाई, केंद्रीय तथा प्रांतीय सभाओं का नया चुनाव, विधानसभा का चुनाव, कैबिनेट मिशन 1846 और जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 भारत विभाजन की ओर। ये लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ। अगला जो वायसराय और क्राउन के प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन हुए 47 से 48 ईस्वी तक। तो पाकिस्तान और भारतीय संघ की स्थापना, सांप्रदायिक दंगे, कश्मीर युद्ध, गांधी जी की हत्या, ये इनके शासन में हुआ 47 से 48। पाकिस्तान और भारतीय संघ की स्थापना, सांप्रदायिक दंगे, कश्मीर युद्ध, गांधी जी की हत्या। अगले वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी तक। देशी राज्यों का एकत्रित होना, नवीन संविधान का निर्माण, तो ये इनके समय में हुआ। तो ये तो भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारतीय वायसराय हुए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 62वां क्वेश्चन है। 62वां क्वेश्चन कह रहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध, इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल नाम तमिलनाडु में एक नगर का नाम डिंडीगुल है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 पारित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में गवर्नर जनरल के काल में, वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। कौन सुमेलित है? 1767 दो सुमेलित हैं। 1790 से 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध हुआ और 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1790 से 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध और 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अगला, सिख गुरुओं से संबंधित कथन बताओ। तो सिख गुरुओं से संबंधित 3 कथन है, इनमें बताओ कौन सही है। पहला, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया? नहीं। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने? सही। गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरमुखी दी? सही। तो दूसरा तीसरा सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरमुखी दी। 71वां क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो इनका विलय का क्रम क्या है ब्रिटिश द्वारा? इनके विलय में तो पहले विलय हुआ सतारा, फिर संबलपुर, बाद में झांसी।
सतारा संबलपुर झांसी। 72वां क्वेश्चन है, भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो भारतीय शासकों में से टीपू सुल्तान था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। 73वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। अगला है सुमेलित करना है। तो 1775 में जो घटना घटी वो ये घटी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1724 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन में कर्नल स्लीमैन संबंधित था। ठगों के दमन में कर्नल स्लीमैन संबंधित था। अगला है सुमेलित ही करना है। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि दी जाती है। बरखुशियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर, फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर, मोहम्मद शाह को रंगीला, बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता है। 77वां क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, द्वितीय नहीं, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। 78वां क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वो उसमें उसकी मदद की थी जुल्फिकार खान ने। किसने? जुल्फिकार खान ने। 69वां है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुखसियर सैयद बंधु की सहयोग से मुगल बादशाह बना। जुल्फिकार खान नहीं, सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना। 80 और लास्ट आज का, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किंग निर्माता यानी नृप निर्माता के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है। तो ये तो 80 क्वेश्चन हुए लूसेंट ऑप्शनल से। अगली बार जो आएगा वीडियो उसमें सभी लूसेंट ऑप्शनल ही होंगे। 2 वीडियो और आएंगे क्योंकि 171 हैं, अभी 80 हुए हैं। हो सकता है सारे क्वेश्चन ले लिए जाएं और फिर उसके बाद में आएगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 17वां। तो बार बार वीडियो को देखें, आगे आने वाले वीडियो को ले सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है।